ओम शांति। आज इस कोर्स का दूसरा दिन है। कल हमने जाना था राजयोग क्या है, इसके क्या फायदे हैं, और हमने जाना था स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस एक तरीके का पेन है, एक तरीके का दर्द है जो हमें मैसेज देता है कि हमें कुछ सीखना है, हमें कुछ कमी है। वैसे ही कोरोना भी तो हमारी लाइफ में एक मैसेंजर बनकर ही आया है, ये बताने के लिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमें क्या रूल्स फॉलो करने हैं। हाथ धोना है बार बार, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, किसी से हाथ नहीं मिलाना है, बाहर नहीं जाना है, बाहर का खाना नहीं खाना है। तो ये हमें मैसेज दे रहा है। वैसे ही तनाव तनाव भी तो मैसेज देता है कि हमें इससे ख़त्म करना है। ये हमें बताता है कि ये हमारे अंदर से इसे हटाना है। जैसे जब आँख में कंकड़ चला जाता है तब हम उसे निकालते हैं ना, छोड़ तो नहीं देते। वैसे ही स्ट्रेस, टेंशन को भी हमें ख़त्म करना है। और ये ख़त्म कैसे होगा? मेडिटेशन से। ये सब हमने कल जाना था। और आज हम जानेंगे खुद के बारे में। मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, हु एम आई। आज संसार में मनुष्य ने अभी तक जितनी भी अचीवमेंट्स किए हैं, चाहे वह विज्ञान के क्षेत्र में, चाहे टेक्निकल लाइन में या अर्थशास्त्र में, उसमें उन्हें बहुत वर्ष लगे हैं। उन्होंने उसे समझने में अपने मन को एकाग्र किया और तभी ये अचीवमेंट्स कर पाए। पर किसी ने कभी इनर स्पेसेस को समझने की कोशिश नहीं की, उसे जानने की कोशिश नहीं की। और राजयोग हमें इसे समझने में मदद करता है और हमारी हेल्प करता है। पर राजयोग सीखने के पहले हमें यह तो जानना होगा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि राजयोग का मतलब होता है कनेक्शन। तो किसका कनेक्शन, किसके साथ कनेक्शन, इसके लिए हमें खुद को जानना आवश्यक है कि मेरा रियल परिचय क्या है। इसलिए आज हम खुद को जानेंगे। पर क्या खुद को जानने से कोई फायदा होगा? और क्या हम खुद को नहीं जानते? क्या मैं नहीं जानती कि मैं कौन हूँ? तो फिर क्यों जानना है? कैसा परिचय? क्योंकि हम अपने असल परिचय से अनजान हैं। जैसे आज लाइफ में बहुत ही डिफिकल्टीज आती हैं, जहाँ हमें रोज उससे लड़ना पड़ता है, और जो ये चुनौतियां पार नहीं कर पाता वह निराश उदास हो जाता है, हारा हुआ फील करता है, जिसे डिप्रेशन कहते हैं। और वह सोचता है कि ये प्रॉब्लम्स कब तक चलेंगी, और भगवान को याद करने लगता है उसे खत्म करने के लिए। पर उसे उससे निकल नहीं पाता, उसे कोई सल्यूशन नहीं मिलता। क्योंकि हम इससे तभी निकल पाएंगे जब हम खुद को जानेंगे, हमें आत्मज्ञान होगा और आध्यात्मिक ज्ञान होगा। तो आज हम खुद को जानेंगे। तो मेरी ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है, कौन हूं मैं? चलिए देखते हैं। आज हमने खुद को अलग अलग टैग से जोड़ दिया है, जैसे नेम, नेशनैलिटी, मेरा नाम क्या है, मेरी नेशनैलिटी क्या है, मैं किस देश से बिलोंग करता हूँ। अगर आज हम कहीं बाहर जाते हैं जॉब करने, तो हमें लगता है कि वहाँ का ग्रीन कार्ड अगर हमें मिल जाए तो हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी। फिर हम अपनी पहचान को अपने पोजीशन, क्वालिफिकेशन से जोड़ते हैं। अगर मैं कंपनी का एमडी हूँ तो मेरी वैल्यू ज़्यादा है, अगर मैं क्लर्क हूँ तो मैं छोटे पद पर हूँ और मेरी वैल्यू भी कम है। मेरी क्वालिफिकेशन मेरी वैल्यू डिसाइड करने लगा है, वो मेरी पहचान बन चुका है। या फिर मैं किस रिलीजन का हूँ, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, मेरा धर्म क्या है, मेरी जेंडर क्या है, मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ। क्या ये सब मेरी वास्तविक पहचान है? लेकिन अगर ये नहीं, तो फिर क्या क्या है मेरी पहचान? फिर हम खुद को इस शरीर से जोड़ते हैं।
यह शरीर जो 5 तत्वों का बना है, ये मेरी पहचान कहलाता है। क्या ये शरीर सिर्फ मेरी पहचान है? इस पर एक बात याद आ गई। जब स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए, वह जब उनके गेट पर नॉक किए, तब रामकृष्ण जी ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? और स्वामी जी ने कहा, वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है। तो क्या हमें नहीं जानना है कि हम कौन हैं? जैसे हम कहते हैं मेरा घर, मेरा परिवार, तो मैं, मेरा और मेरा परिवार, ये तो अलग आइडेंटिटीज है ना। वैसे ही शरीर के लिए भी हम कहते हैं मेरा हाथ, मेरी आंखें, तो ये सब तो मेरी पहचान है। फिर मैं कौन हूँ? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रास्ते पर ऑटो या टैक्सी को बुलाते हैं तो वह रुकता है, पर उसे तो ड्राइवर चला रहा है। तो क्या ड्राइवर का नाम ऑटो है, टैक्सी है? तो फिर वह क्यों रुकता है, वह क्यों रिस्पॉन्ड करता है? क्योंकि ड्राइवर जानता है कि मुझे कोई नहीं पहचानता, इसलिए वह रिस्पॉन्ड करता है, रुकता है। वैसे ही मेरा नाम, मेरे पापा का नाम, मेरा एड्रेस, ये सब इस शरीर का परिचय है। इसका मालिक कोई और है, इसे कोई और चला रहा है, उसकी आइडेंटिटी कुछ अलग ही है। क्योंकि ये शरीर तो 5 तत्वों से बना है जो मरने के बाद नष्ट हो जाएगा। और मैं कौन हूँ? मैं एक सूक्ष्म शक्ति हूँ, आत्मा, जिसे रूह, एनर्जी, सोल, अलग अलग नामों से जाना जाता है। और ये वह आत्मा नहीं है जिसे हम समझते हैं। आज जो मूवीज ये में दिखाया जाता है, आत्मा का मतलब है पॉइंट ऑफ लाइट, एनर्जी। हम उसे गलत समझते हैं, पर इसका प्रूफ क्या है? आज साइंस भी मानता है कि एक शक्ति है, वह भी आत्मा परमात्मा को मानता है। पर कैसे? साइंस ने रोबोट बनाया, उसमें ऐसे सारे फीचर्स डाले जो ह्यूमन बीइंग में होते हैं, पर वह एक चीज नहीं डाल पाया। वो क्या है? फीलिंग्स। रोबोट में कोई फीलिंग्स नहीं थी, उसमें डिसीजन लेने की ताकत नहीं थी। क्योंकि ये सारे काम तो आत्मा करती है, आत्मा डिसीजन लेती है, आत्मा फील करती है। और इसलिए साइंस ने भी माना कि एक शक्ति है जो कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में स्थित है, भ्रिकुटी के बिल्कुल मध्य। आत्मा एक सूक्ष्म तारा है, एक एनर्जी है जिसे हम फील कर सकते हैं पर देख नहीं सकते। जैसे हम हवा को महसूस की करते हैं, उसे देखते नहीं, बिल्कुल वैसे ही आत्मा का भी है। लेकिन ये आत्मा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में ही क्यों होती है, कहीं और क्यों नहीं? और इसे कैसे मान लें? आज हमारे बॉडी में बहुत तरीके के सर्जरीज होते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट और भी, पर कभी भी हमने सुना है कि ब्रेन का ट्रांसप्लांट हुआ या फिर ब्रेन की बीमारी से कोई बचा? हम कहते हैं ब्रेन डेड, मतलब जैसे शरीर ही डेड, क्योंकि ब्रेन ही इस बॉडी को कंट्रोल कर रहा है और ब्रेन में ही आत्मा है जो इस बॉडी को कंट्रोल करती है। और हम तिलक कहाँ लगाते हैं, माताएं बिंदी कहाँ लगाती है? बिल्कुल भ्रिकुटी के बीच में। ये तो बिंदी है, कहीं और भी लगाई जा सकती है, फिर वहीं क्यों? क्योंकि वह आत्मा को रिप्रेजेंट करती है, वह आत्मा को दर्शाती है। तो हमने क्या जाना कि मैं एक आत्मा हूं, मेरा परिचय ये आत्मा है। और आज हमें जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो बॉडी कॉन्शियस में रहने के कारण ही होते हैं। लेकिन अगर हम सोल कॉन्शियस हो जाएं
आत्म अनुभूति में रहें तो हमारे सारे कार्य इजीली हो जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा किसी भी प्रॉब्लम का, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं, मुझे क्या। अब देखते हैं आत्मा और बॉडी का रिलेशन, आत्मा और बॉडी का क्या कनेक्शन है। जैसे पर्ल और शेल, जैसे मोती से ही सीप की वैल्यू है, अगर मोती निकाल लो तो सीप को कोई पूछता ही नहीं, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं, वैसे ही आत्मा और शरीर। ड्राइवर और कार, जब तक उसमें ड्राइवर है तभी तक गाड़ी चल रही है, गाड़ी को जहां ले जाओ वहां जा रही है, गाड़ी को ड्राइवर कंट्रोल कर ले रहा है। पर जब ड्राइवर ना हो गाड़ी में तब क्या गाड़ी चलेगी? नहीं, वो और पड़े पड़े खराब भी हो जाती है। घर और मालिक, आत्मा मालिक है और शरीर उसका घर। अब आगे देखते हैं रथ और रथी, आत्मा रथी है और बॉडी उसका रथ। इसीलिए जब डेड बॉडी जाती है तो हम कहते हैं अर्थी जा रही है। अर्थी मतलब अरथी, अर्थात जिसमें रथी नहीं। मोबाइल और सिम, मोबाइल में अगर सिम कार्ड हो तभी फोन चलेगा, फोन काम करेगा। वैसे ही आत्मा अगर बॉडी में है तो ही बॉडी कार्य कर रही है, और अगर आत्मा इससे निकल जाए तो बॉडी कुछ भी नहीं। अब आगे देखते हैं बायोडाटा। जैसे शरीर का बायोडाटा होता है जिसमें फोटो, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, गार्जियन नेम, ये सब होता है, वैसे ही सोल का भी बायोडेटा होता है। नाम, आत्मा, सोल, फॉर्म, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु, फादर्स एंड मदर्स नेम, हम आगे के क्लास में जानेंगे। एड्रेस हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में। डेट ऑफ बर्थ, आत्मा जन्म मरण में नहीं आती। ऑक्यूपेशन और क्वालिफिकेशन हम बाद में जानेंगे। अब आगे चलते हैं। सोल इज द मास्टर ऑफ द बॉडी, कंट्रोलर ऑफ 5 सेंस ऑर्गन। सोल ही सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रही है, आत्मा ही उसे चला रही है। आत्मा ही आंखों के द्वारा देख रही है, कानों के द्वारा सुन रही है, सब कुछ आत्मा ही कर रही है। आत्मा के हाथ में ही इसका कंट्रोल है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। जैसे शरीर की 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, वैसे ही आत्मा के भी 7 गुण होते हैं, इसीलिए आत्मा को सतोगुणी भी कहा जाता है। पहला, नॉलेज, ज्ञान। ज्ञान की क्या पहचान है? ज्ञान क्यों चाहिए? इसकी क्या जरूरत है? आज अगर हम किसी बच्चे को कहीं जाने के लिए रोके तो वो वहीं जाएगा, हम बार बार रोकेंगे वो बार बार जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जानने की उत्सुकता है, उसे जानना है कि उस जगह में ऐसा क्या है, और ये है हमारी क्वालिटीज, ज्ञान। दूसरा, प्योरिटी। कहते हैं वेयर देयर इज क्लीनिनेस देयर इज गॉडलीनेस। जहाँ शुद्धता होती है वहीं भगवान का वास होता है। पर इसका मतलब क्या है? और क्या हमने कभी आत्मा की शुद्धता के बारे में सोचा है? नहीं। क्या हमें कुछ करना नहीं चाहिए? कई बार ऐसा देखा गया है कि दो व्यक्तियों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती होती है, पर कुछ समय बाद वह दोस्ती टूट जाती है। अगर उनमें से किसी एक से पूछो कि आपकी दोस्ती क्यों टूटी, तब वह कहता है कि उसका बाहरी रूप कुछ और है और अंदर वह कुछ और है। मतलब
उसका मन साफ नहीं है। इससे पता चलता है कि हमें शुद्ध विचार आचरण वाले लोग पसंद हैं, क्योंकि ये आत्मा की क्वालिटी है। शांति। मनुष्य को कर्म करते हुए, जिम्मेदारियां निभाते हुए मन की सच्ची शांति चाहिए, जहां उसका मन प्रसन्नतापूर्ण शांति में रहे, जहां उसे कोई टेंशन ना हो। चौथा, प्रेम, लव। संसार में हर व्यक्ति प्रेम चाहता है, चाहे कोई भी कंडीशन हो। अगर हमसे कोई प्यार से बात करे तो हमें अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। पांचवा, हैप्पीनेस, सुख। हम कहते हैं सूखी रोटी चलेगी, सादा भोजन चलेगा, लेकिन सुख चाहिए। मतलब भोजन आवश्यक है, फूड इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन शरीर के लिए उससे भी ज्यादा आत्मा को सुख पसंद है, सुख चाहिए, क्योंकि ये आत्मा की क्वालिटी है। ब्लिस, आनंद। हमारे जीवन का लक्ष्य ही होता है आनंद की अनुभूति करना। यही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। शक्ति, पावर। शक्ति आत्मा की चैतन्य क्वालिटी है, और ये 7 आत्मा के गुण हैं। लेकिन आज हमने अपने क्वालिटीज को बदल दिया है, हमने इसका गलत मतलब निकाल लिया है। नॉलेज को हमने अंधविश्वास, डाउट्स, ब्लाइंड फेथ, ईगो, ये सब से भर दिया है। प्योरिटी को वेस्ट थॉट्स, ऐसे चीजों से बदल दिया है। लव को हम सेल्फ इंटरेस्ट बना चुके हैं, उसके लिए हम सेल्फिश भी हो गए हैं। और शांति के नाम पर हम और भी गुस्सा करते हैं, और भी चिंता करते हैं, और हमें डर भी रहता है। और खुशी के नाम पे हमें जेलेसी, लालच आ गई है। पावर का मतलब हम मसल पावर से निकालते हैं, मतलब हम कितने ताकतवर हैं, हमने ऐसा समझ लिया है। तो हमने अपने वर्च्यूज को वाइसेस से बदल दिया है। अब आगे चलते हैं। जैसे शरीर 5 एलिमेंट से बना है, 5 तत्वों से बना है, वैसे ही आत्मा 3 फैकल्टीज से बनी है। माइंड, इंटेलेक्ट, इम्प्रेशन। मन, बुद्धि, संस्कार। मन चिंता करता है, बुद्धि निर्णय लेती है, और संस्कार मतलब हमारी जो हैबिट्स है, हमारे अंदर जो डेवलप्ड है। अब देखते हैं मन के बारे में। मन में थॉट्स कहाँ से आते हैं, उसका सोर्स क्या है? कुछ जो आज हम सुनते हैं, देखते हैं, कुछ हमारे जो बिलीफ सिस्टम्स हैं वो, कुछ पास्ट मेमोरीज, पिछले जन्म के संस्कार, और चौथा क्रिएटिविटी, मतलब हम कितने क्रिएटिव हैं, ये भी हमारे मन में अफेक्ट करता है। हमारे मन में सारा दिन 40,000 से 50,000 तक थॉट्स आते हैं, उससे भी ज्यादा, जिसमें 4 टाइप्स के थॉट्स होते हैं। पहला, पॉजिटिव, जिसमें हम सिर्फ अच्छा सोचते हैं, जिसमें कोई भी बुराई ना हो, सिर्फ अच्छी बातें हों। दूसरा, नकारात्मक, नेगेटिव, जो किसी की बुराई, कमजोरी वाली मानसिकता के विचार हो, जिसमें हम खुद के फायदे के लिए दूसरों की बुराई के बारे में सोचते हैं। तीसरा, आवश्यक, जो हमारे डेली रूटीन के बातें होते हैं, डेली रूटीन के विचार होते हैं, आज क्या करना है, कहाँ जाना है, ये सब। और चौथा, वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ चिंतन। इसका कारण क्या है? दुख, टेंशन, या फिर सुनी हुई बातों पर विचार करना, जो हम ना चाहते हुए भी करते हैं, या फिर पास्ट में जो घटित घटनाएं हैं उसे याद करना, और उसके बारे में ज्यादातर नेगेटिव ही बातें याद करना। और कहते हैं ना, एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा सोचो वैसा बन जाओगे। साइंस भी कहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो सोचेंगे वही अट्रैक्ट करेंगे। अगर
सुबह कुछ बुरा हो जाए, बुरा देख लो तो सारा दिन बुरा जाता है और कहते हैं पता नहीं किसका मुंह देखा था। लेकिन गलती किसकी थी? हमारी। सुबह हमने ही कुछ नेगेटिव सोचा होगा और सबकॉन्शियस माइंड ने उसे अट्रैक्ट किया और हमारे साथ बुरा हुआ। थोड़ा सोचिए, अगर हम चाहें तो कोई नेगेटिव थॉट नहीं, अगर हम चाहें तो कोई ऐसे नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में ना आए, ये क्या इम्पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल है। थोड़ा मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर हम कोशिश करें तो ये ज़रूर हो सकता है। अगर हम चाहें तो हमारे मन में कोई भी नेगेटिव थॉट्स, कोई भी वेस्ट थॉट्स ना आए, सिर्फ हम पॉजिटिव सोचेंगे। अब आगे देखते हैं। इंटेलेक्ट, बुद्धि। बुद्धि कैसे कार्य करता है? सबसे पहले वह निर्णय करता है, क्या करना है, कैसे करना है, सोचता है, समझता है, फर्क करता है, डिफरेंस करता है, उसके बाद चूज करता है और फिर डिसीजन लेता है। और हम कहते हैं सब ईश्वर की इच्छा से होता है। क्या ये सच है? अगर सब कुछ ही ईश्वर की इच्छा से होता तो आज ये हाल होता दुनिया का? आज इतने प्रॉब्लम्स होते हमारी लाइफ में? फिर ये सब होता क्यों है? हमारे कारण। हमारा ही थॉट्स ऐसा बन गया है और हम दोष ईश्वर को देते हैं। चलिए देखते हैं कि ये सब बुद्धि कैसे करता है। माइंड इज हॉर्स एंड इंटेलेक्ट इज हॉर्स राइडर। माइंड एक हॉर्स है और इंटेलेक्ट उसका राइडर, वह उसे दौड़ा रहा है। और हम घोड़े को जैसे दौड़ाएंगे वो वैसे चलेगा, हम उसे जैसे कंट्रोल करेंगे वो वैसे भागेगा। कहाँ ले जाना है, कहाँ नहीं ले जाना है, ये सब तो मेरे ही हाथ में है, पर हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाते। हमें कंट्रोल करना आता ही नहीं है और हमें यही सीखना है कि हम अपने मन को कैसे कंट्रोल करेंगे। अब आगे चलते हैं और संस्कार के बारे में जानते हैं। संस्कार कितने होते हैं? पहला, पूर्व जन्म का संस्कार, पास्ट बर्थ। इसका प्रूफ गूगल बॉय। छोटी उम्र में उसे कितना कुछ का ज्ञान है। ये सब ज्ञान उसे कहाँ से आया? ये सब उसके पूर्व जन्म के संस्कार हैं। टीवी में लिटिल चैम्प्स आता है। छोटे छोटे बच्चे कितना सुंदर गाना गाते हैं। वे ये सब कैसे करते हैं? क्योंकि ये सब पुराने जन्म के संस्कार हैं, ये सब इनबिल्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मोबाइल में सिम कार्ड है तो उसमें हम जो भी डेटा स्टोर करेंगे मोबाइल वैसे ही यूज होगा, वैसे ही काम करेगा। और अगर हम सिम कार्ड निकाल लें तो मोबाइल बंद हो जाएगा, मोबाइल एक डब्बा हो जाएगा। और वही सिम कार्ड अगर हम दूसरे फोन में लगा दें तो फिर वहां हम उसे वैसे ही यूज कर सकते हैं, वो सारे इंफॉर्मेशन हम रिस्टोर कर सकते हैं। वैसे ही आत्मा आज इस शरीर से निकलकर कल दूसरे शरीर में जाके वैसा काम करती है, वैसा काम करेगी। 3 इडियट्स में भी बोला था, जिसमें मन लगे वही करो, क्योंकि वही हमारी प्रोग्रामिंग सेट है। दूसरा, पेरेंटल, जिसमें माँ के गर्भ में ही हमारे संस्कार डेवलप होते हैं। इसलिए उन्हें कहा जाता है अच्छी बातें सुनो, अच्छी बुक पढ़ो, अच्छी चीजें देखो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड दोनों का रिलेटेड है। और इसका प्रूफ महाभारत। अभिमन्यु जब वह अपनी माँ के गर्भ में था तब अर्जुन उसकी माँ को चक्रव्यूह भेदना, चक्रव्यूह में कैसे जाना है, ये समझा रहे थे और अभिमन्यु भी वह सुन रहा था। लेकिन जब अर्जुन चक्रव्यूह से निकलने के बारे में बता रहे थे तब माँ सो गई थी और अभिमन्यु भी नहीं जान पाया कि चक्रव्यूह से कैसे निकलना है। और ये सब कितने पहले ही लिखा है ना, लेकिन हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले ये मानते ही नहीं थे और जब साइंस ने ये कहा तब हम मानने लगे।
लेकिन ये सब हमारे पूर्वज ही बता कर गए हैं। तीसरा, कंपनी। हम किस कंपनी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं उस कंपनी के साथ, हमारा ग्रुप कैसा है, ये सब संस्कार में अफेक्ट करता है। और कुछ होते हैं प्रेजेंट संस्कार, जो हमारे आज के लाइफ पर डिपेंड करता है। आज हमारा लाइफ कैसा है, वैसे हमारे संस्कार होंगे। अगर हम चाहें तो वो पेरेंटल संस्कार हो या प्रेजेंट संस्कार हो या फिर किसी कंपनी पे डिपेंड करते हो, ये सब हम चेंज कर सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा। सब कुछ चेंज हो सकता है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन चेंज जरूर हो जाएगा। और लास्ट है इटर्नल, जो कि हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं, इनबिल्ट। ये संस्कार काम कैसे करते हैं? कुछ हमारी मेमोरीज पे डिपेंड करते हैं, कुछ हमारी हैबिट्स क्या है, हम क्या करना पसंद करते हैं, हमारी स्पेशलिटी क्या है, हम किस कार्य को ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं, और हमारा नेचर कैसा है। ये सब संस्कार में अफेक्ट करते हैं और संस्कार इसी के द्वारा कार्य करता है। अब देखते हैं मन की शक्ति कैसे काम करती है। पहला, अनकॉन्शियस माइंड, जो कोमा स्टेज में होता है। दूसरा, कॉन्शियस माइंड, जब हम जाग रहे होते हैं तब ये काम करता है। तीसरा, सबकॉन्शियस माइंड, सोने के समय जो काम करता है, और कॉन्शियस माइंड ही सबकॉन्शियस माइंड को सोते वक्त टास्क देता है, काम देता है कि उसे क्या करना है। हमें ये सब पता ही नहीं था। और पावर किस में ज़्यादा है, कॉन्शियस या सबकॉन्शियस? 10% पावर कॉन्शियस माइंड के पास होता है और 90% सबकॉन्शियस माइंड के पास। सबकॉन्शियस माइंड के पास इतने पावर्स हैं ये हम जानते ही नहीं हैं। वो सब कुछ रिकॉर्ड करता है, वो हमारी लाइफस्टाइल को 95% कंट्रोल करता है और हमारे सपनों के बारे में भी बताता है। लेकिन हम इसे यूज करना ही नहीं जानते, हमें पता ही नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड को यूज कैसे करते हैं। चलिए तो देखते हैं सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है। जैसे जब हम ड्राइविंग सीख रहे होते हैं तब हमें कितना डर लगता है, कोई हमें सिखा भी रहा होता है तब भी हम डरते हैं। पर जब सीख जाते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, तब हम स्टीयरिंग भी संभाल रहे होते हैं, बात भी कर रहे होते हैं, इधर उधर देख भी रहे होते हैं, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो चुका है और सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही वर्क करता है। एक बार एक हाथी के बच्चे को रस्सी से बांध कर रखा गया था। तब तो वह बच्चा था, उसने बहुत कोशिश की लेकिन वह रस्सी तोड़ नहीं पाया। धीरे धीरे वह बड़ा हो गया, लेकिन उसका माइंड सेट था कि वह इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता, इसलिए बड़े होने के बाद, इतना पावरफुल बनने के बाद भी वह रस्सी खोल नहीं पाया, क्योंकि ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो चुका है और वह चेंज नहीं कर पाया। हमें क्या करना है, उसे चेंज करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को वापस सेट करना है अलग तरीके से। उसे बॉडी कॉन्शियस से निकालकर सोल कॉन्शियस में शिफ्ट करना है, क्योंकि जब हम सोल कॉन्शियस में रहेंगे तब हमें कोई टेंशन प्रॉब्लम ये नहीं होगा, और जब हम बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं तब हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, और जब हम सोल कॉन्शियस में चले जाते हैं तो अब हम कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब हम बॉडी कॉन्शियस में होते हैं तो हमें डिवीजन आ जाती है, एक दूसरों के अंदर डिवाइड करने लगते हैं, और जब हम सोल कॉन्शियस हो जाती है तो हमें एकता आ जाती है। बॉडी कॉन्शियस में हम मन के स्लेव बन जाते हैं, मन के गुलाम।
और जब हम सोल कॉन्शियस में रहेंगे तो हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल तो हमारे हाथ में है, आत्मा के हाथ में। हम जैसे चाहें उसे कंट्रोल कर सकते हैं। बॉडी कॉन्शियस में रहने से हमें मरने का डर होता है, और जब हम आत्मा सोल कॉन्शियस में रहेंगे तब हमें इस सब का कोई डर ही नहीं होगा। हमारे सारे काम स्मूथली हो जाएंगे, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा किसी भी प्रॉब्लम का। तो हमें क्या करना है? कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करना है। हमेशा सोल कॉन्शियस रहना है। जब हम खाना बना रहे हैं, बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या फिर सो रहे हैं, तब भी हमें सोल कॉन्शियस में रहना है, क्योंकि इससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि आत्मा को डर नहीं होता, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। ना उसे आग जला सकती है, ना बारिश मिटा सकती है, और ना तलवार काट सकती है। आत्मा इटर्नल है, वह जीवन मरण से बहुत ही अलग है। अब आते हैं एड्रेस पर। आत्मा का ओरिजिनल घर कहाँ है? ये तो उसका टेम्पररी घर है, भ्रिकुटी के बीच में रहना, वहां स्थित रहना। अगर शरीर से निकल जाए तो आत्मा कहाँ जाती है? उसका परमानेंट घर कहाँ है? वह कहाँ जाएगी कार्य करने? साकार लोक, ये तो उसकी कर्म भूमि है। यहाँ पर वो अपना पार्ट प्ले करने आई है, जहाँ पर वो शरीर का रूप लेके अपना कार्य कर रही है। और जब ये ड्रामा खत्म हो जाएगा तब वह कहाँ जाएगी? उसका घर कहाँ है? ब्रह्मलोक, निराकारी लोक, जिसे हम परम धाम, शांति धाम, सोल वर्ल्ड, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम अलग अलग नामों से जानते हैं। इसीलिए कहा जाता है जब कोई शरीर छोड़ता है तो वह परलोक सिधार गया, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल घर परम धाम है। और ये दुनिया पूरी रेड लाइट से निर्मित है। यहाँ पर सिर्फ रेड लाइट होता है, सारी आत्माएं यहीं रहती हैं, और यहाँ से वह अपना पार्ट प्ले करने साकार लोक में आती है। वहाँ ड्रामा में रोल प्ले करती है एज एन एक्टर, और ड्रामा का पार्ट प्ले कर वापस यहाँ चली जाती है। इसके बाद आता है सूक्ष्म लोक, एंजेलिक वर्ल्ड। यहाँ हम शरीर छोड़ने के बाद आते हैं। यहाँ क्यों आते हैं हम? अब यहाँ हमारा कार्मिक अकाउंट क्लियर होता है। शरीर के रूप में हमने जो भी कार्य किया वो सब यहाँ क्लियर होता है, और फिर यहाँ से हम परम धाम, शांति धाम चले जाते हैं, और फिर वहाँ से अपना पार्ट प्ले करने साकार लोक में आते हैं। और ऐसे ये साइकिल चलता रहता है, आना जाना लगा रहता है। तो आज हमने अपना असली पहचान जाना, हम कौन हैं, हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है, हमारा ओरिजिनल घर कहाँ है, हमारी क्वालिटीज क्या है, ये सब आज हमने जाना। मैं एक आत्मा हूँ और मैं इस शरीर में अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ, और इसे हम आत्मा को एनर्जी कहें, चैतन्य शक्ति कहें, सोल कहें या रूह कहें, सब एक ही है। आत्मा का स्वरूप क्या है? अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट। इसकी योग्यताएं, क्वालिफिकेशन क्या है? 7 गुण: ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति। ये सब हमारी क्वालिफिकेशंस हैं। आत्मा का टेम्पररी एड्रेस है भ्रिकुटी के मध्य, यहाँ पर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में। और इसका परमानेंट एड्रेस, आत्मा कहाँ रहती है? परलोक, ब्रह्मलोक, शांति धाम, निर्वाण धाम, यहाँ पर। ये सब एक ही है।
हमारा प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या है? इन 7 गुणों से स्वयं को संपन्न बनाकर अपने जीवन को जीना, और यही मानव जीवन का उद्देश्य है, और यही है हमारा संपूर्ण परिचय। हम कौन हैं आज हमने जान लिया। कल हम जानेंगे ईश्वर के बारे में। ईश्वर कौन है? एक तरफ हम बोलते हैं ईश्वर एक है, और एक तरफ कई देवी देवताओं को ईश्वर बनाकर बैठे हैं, कई देवी देवताओं को ईश्वर मानते हैं। तो ईश्वर कौन है? और अगर वो एक हैं तो उनका नाम क्या है, उनका रूप क्या है, उनका आकार कैसा है, ये सब हम कल जानेंगे। और आप लोग के लिए भी होमवर्क है, आप भी सोचेंगे ईश्वर के बारे में, और आज हमने जो जाना उसे फील करेंगे। अब हम बीके बिंदु दीदी को बुलाएंगे। दीदी धनबाद में रहती है, वो राजयोगा टीचर है, और वो हमें बताएंगी, और हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी क्वेश्चंस आज हमारे पास है उन सब का जवाब देंगी। चलिए उनसे मिलते हैं। ओम शांति। आज हम लोग अपने आप से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं कि मैं कौन हूँ। तो आज हम सभी सुबह से रात तक इतना मेहनत करते हैं। अगर हम किसी से भी पूछते हैं कि आप इतना मेहनत क्यों करते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि परिवार में सुख शांति के लिए। सुबह से रात तक पैसा कमाने में मेहनत करें, घर परिवार में मेहनत कर रहे हैं, क्यों? परिवार में सुख शांति के लिए। बहुत मेहनत किए, बहुत पैसा कमा लिए, घर में सारे लग्जरीज भी आ गए, लेकिन सुख शांति तो आया ही नहीं। तो क्यों नहीं आ पाया? कुछ ना कुछ मिसिंग रहा होगा। क्योंकि हमेशा हम लोग क्या कहते हैं, मेरा मन बहुत दुखी है, मेरे मन में शांति नहीं है, मेरा मन बहुत अशांत है। तो अशांति कहाँ है? मन में है। लेकिन शांति की तलाश में हम लोग कई बार मंदिरों में जाते हैं, कई बार दोस्तों के पास जाते हैं, कई बार घूमने जाते हैं, अच्छा लगता है। जितना समय हम उस माहौल में हैं उतना समय हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन घर आने के बाद क्या लगता है? फिर वही दुख, फिर वही अशांति। तो शांति क्यों नहीं मिल पा रही है? जैसे एक छोटा सा बच्चा था, उसका साइकिल का चाबी खो गया था। शाम का समय था, तो रोड पे साइकिल का चाबी ढूंढ रहा था, लेकिन उसे चाबी मिल नहीं रही थी। तो वहां से 2 लोग जा रहे थे, देखे बच्चा क्या कर रहा है, पूछे बाबू क्या हुआ? तो बोला मेरे साइकिल का चाबी खो गया है। तो दोनों लोग भी साथ में ढूंढने लग गए। फिर और 2 लोग आ रहे, वो भी देखे लोग क्या कर रहे हैं, वो भी जुड़ गए। ऐसे करते करते 7-8 लोग हो गए। सभी लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन चाबी मिल नहीं रही है। उसी समय वहां से कोई बुजुर्ग माता जा रही थी, वो भी देखी लोग क्या कर रहे हैं, तो पूछती है भाई क्या कर रहे हैं आप लोग? तो सभी ने कहा इस बच्चे की साइकिल की चाबी गुम हो गई है, वो ढूंढ रहे हैं। तो बुजुर्ग माता थी, अनुभवी थी जीवन की, तो बच्चे से पूछती है बाबू तुम्हें याद है कि चाबी यहीं खोया था? बोलता नहीं, चाबी तो उधर झाड़ी में गिरा था, लेकिन वहां अंधेरा है ना। तो कहाँ ढूंढ रहा है? जहाँ रोशनी है। तो शायद आज हमारी भी हालत उस छोटे बच्चे के ही जैसे है। हम लोग हमेशा कहते मन अशांत है, तो शांति कहाँ ढूंढना हमें? अपने अंदर। लेकिन अपने अंदर हम कभी झांकते ही नहीं है। शायद हमें डर लगता है, शायद अंधेरा है। लेकिन जब हमें अपनी पहचान मिल जाती है, तब हमें अपने अंदर जाना बहुत सहज हो जाता है। जैसे आज हमें बाहरी दुनिया के बारे में सब कुछ पता है, एक मोबाइल के द्वारा सब कुछ पता है कि कहाँ क्या हो रहा नहीं हो रहा है। तो जैसे बाहरी दुनिया इतनी बड़ी है, वैसे हमारे अंदर भी एक दुनिया है जिसके बारे में शायद हम जानते नहीं है। तो आज उसके बारे में हम थोड़ा सा जाने हैं कि हमारे अंदर की दुनिया क्या है। आगे चल के इसके बारे में और जानते रहेंगे, अपने आप से इंट्रोड्यूस होते रहेंगे। मन की तुलना हमेशा हम लोग समुद्र के संग करते हैं। समुद्र में बहुत लहरें हैं, बहुत तूफान है, लेकिन समुद्र के गहराई में जाने से पानी एकदम शांत रहता है।
और कई बार समुद्र के और गहराई में जाने से हमें हीरा मोती भी मिल जाता है। तो हमारे मन में भी बहुत तूफान है हमारे विचारों के। हाँ, जैसे आपको बताया गया कि हमारे मन में एक दिन में 40 से 50 हजार विचार आते हैं। तो हम जो जीते हैं विचारों के तूफान में ही जी रहे हैं। तो तूफान हमें क्या करता है, एक ही सेकंड में ऊपर, दूसरे सेकंड में नीचे। तो सारा दिन हम लोग ऐसे हो रहे हैं। तो सारा दिन अगर हमारी स्थिति ऐसे ऊपर नीचे होती रहेगी तो चोट लगेगी या नहीं लगेगी? तो मन में बहुत सारी चोटें हैं ना। हाँ, बहुत सारी बातें हम अपने मन में रख के रखे हैं। किसी ने मेरे संग कब क्या बुरा किया, क्या हमसे गलत व्यवहार किया। हम कई बार कहते हैं हम उसे सारा जीवन नहीं भूल सकते हैं, हम उसे कभी माफ नहीं कर सकते हैं। उसने तो शायद हमें एक बार कहा, एक बार मेरे संग गलत किया, लेकिन हम वो बात अपने आप को कितना बार याद दिला रहे हैं। अगर किसी को चोट लग जाता है तो उस चोट में मरहम लगाते हैं, उस चोट को बार बार कुरेदते नहीं है। लेकिन हम लोग उन बातों को रोज रोज अपने आप को दिन में शायद 10 बार 20 बार, जो हमको जानते हैं, जो उनको भी जानते हैं, उस व्यक्ति को भी, तो चर्चा किस बात की हो रही है? उसी बात की। तो हम उसे सचमुच में नफरत भी करते हैं या प्यार करते हैं? पहले तो ये एक क्वेश्चन मार्क है, ये हमें अपने आप में चेक करना है। और राजयोग हमें क्या करता है? अपनी मन की गहराई में जाना सिखा रहा है। हाँ, जैसे खाली गिलास है, अगर हम पकड़ के रखे हैं तो कितना देरी पकड़ के रखेंगे? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा हमारे हाथ में दर्द बढ़ता चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा शायद मेरे पूरे शरीर में दर्द होने लग जाएगा। अगर हमें अपने दर्द को ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? उस गिलास को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने में कितना समय लगेगा? सेकंड से भी कम। जैसे ग्लास हाथ से छूटा वैसे दर्द ठीक होना चालू हो गया। तो ऐसे हम मन में भी बहुत सारी बातों को पकड़े हुए हैं, और जितना समय बीत रहा है तो मन में शायद दर्द भी हमारा बढ़ते चला जा रहा है। तो उन बातों को आज क्या करना है? छोड़ देना है। हाँ, अगर कोई बात है, अगर उस व्यक्ति को हम फोन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, फोन करके हम सॉरी बोल दे। अगर हम फोन नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। अभी मेडिटेशन जब हम करेंगे तो जो बात है अगर मेरी गलती है तो उस व्यक्ति से मन ही मन हम माफी मांग लेंगे। अगर उनकी गलती है तो हम उनको माफ कर देंगे, लेकिन आज से अंदर में कोई बातों को नहीं रखनी है, उसे खत्म कर देना है। हाँ, जैसे एक डॉक्टर था, किसी एक्सीडेंट में उस डॉक्टर की याददाश्त चली गई। अब है तो वो बहुत बड़ा डॉक्टर, लेकिन जिस समय उसकी याददाश्त चली गई है उस समय अगर किसी पेशेंट को उसके सामने लाया जाए और कहा जाए डॉक्टर साहब इसका ट्रीटमेंट कीजिए, तो क्या वो ट्रीटमेंट कर पाएंगे? क्या वो उसके लिए दोबारा से डॉक्टरी पढ़ेंगे? नहीं ना। तो क्या करना है? उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि आप कौन हैं, कैसे ट्रीटमेंट करते थे, क्या थे, नहीं थे। धीरे धीरे 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना बाद जब उसकी याददाश्त वापस आएगी फिर से वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से आज हमारी भी मेमोरी चली गई है। हम भूल गए कि मैं कौन। जब हम अपने को भूल गए तो अपने गुणों को भूल गए, अपने शक्तियों को भूल गए। अब परमात्मा हमें क्या करते हैं? याद दिलाते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा निजी स्वधर्म ही क्या है? शांति है। देखिए, कोई कितना भी गुस्सा करने वाला व्यक्ति हो, वो थोड़ा देर बाद क्या कहता है? सब चले जाओ, मुझे शांति से जीने दो। हाँ, कोई कितना भी गुस्सा करने वाला, अगर उसको आप कहे कि आप बहुत गुस्सा करते हैं तो आज सारा दिन आप गुस्सा करो, कर पाएगा? नहीं। लेकिन किसी को कहा जाए आप शांति से रहो, तो सारा दिन क्या, हम लोग कई सालों तक शांति से रह सकते हैं। तो शांति मेरा मुझ आत्मा का निजी स्वधर्म है। हाँ, जो बताया गया अभी आपको है कि आत्मा के 7 गुण है: सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति और पवित्रता। और ये 7 चीज हमारे अंदर ही है, लेकिन मर्ज रूप में है। और राजयोग हमें इसे इमर्ज कराना सिखाता है। और जब हमारे अंदर के गुण जागृत हो जाते हैं तो हम खुद ही दूसरों को सुख शांति का अनुभव करा सकते हैं। हाँ, आज हम एक दूसरे से मांग रहे हैं
थोड़ा सा प्यार से बात कर लो, थोड़ा सा सुख दे दो, थोड़ा सा शांति दे दो। लेकिन कौन देगा, किसको देगा? हर कोई तो अंदर से खाली है, हर कोई तो एक दूसरे से मांग रहा है। ऐसा नहीं कि हम देना नहीं चाहते हैं, लेकिन आज है ही हमारे पास इतना कम कि शायद सामने वालों को फील ही नहीं होता कि हम उसको कुछ दिए भी हैं। तो हमें अपनी आंतरिक जो शक्तियां है, जो गुण है, उसे जागृत करना है। जैसे कहानी है कि एक बार राजा जनक के पास एक संत जाते हैं। वो राजा जनक के बारे में बहुत सुनते हैं कि राजा जनक को विदेही का टाइटल मिला हुआ है। तो जानने जाते हैं, राजा से जाके वो सवाल पूछते हैं कि आप संसार में रहते हुए विदेही कैसे है? तो राजा जनक उन्हें कहते हैं कि अभी थोड़ा मैं व्यस्त हूँ, आप तब तक, उनका महल में एक साइड में नया कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ था, तो संत से कहते हैं कि आप जाके तब तक वो महल घूम के आइए, उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन वो महल अभी नया बना है, सब जगह खिड़की दरवाजा लगा नहीं है, तो थोड़ा हवा भी है, थोड़ा अंधेरा भी है। तो आपको एक दीपक मैं देता हूँ, आप ये दीपक लेके जाइएगा और ध्यान रखिएगा कि कहीं दीपक बुझ ना जाए। तो संत जाते हैं दीपक लेके और पूरा महल घूम के आते हैं। बहुत अच्छा लगता है। जब वापिस आते हैं तो राजा जनक उनसे पूछते हैं, आपने महल घूमा? बोला हाँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। दीपक बुझ तो नहीं गया था? राजा पूछते हैं। तो कहते नहीं, मैं घूम रहा था, लेकिन एक ध्यान मेरा दीपक के तरफ भी था कि कहीं दीपक बुझ ना जाए। तो राजा जनक कहते हैं, मैं भी यही करता हूँ कि मैं संसार की सारी काम कर रहा हूँ, सारी बातों में हूँ, लेकिन एक ध्यान मैं अपने अंदर की तरफ भी रखता हूँ कि मेरे अंदर का दीपक कहीं बुझ ना जाए। हाँ, यानी हमें अपने आत्मिक जो दीपक है, इसे जागृत रखना है। हाँ, जैसे गीता में भी भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, स्वधर्म को देख के तुम भयभीत होने योग्य नहीं हो, कारण स्वधर्म तुम्हें सुख देता है और परधर्म दुख का कारण है। तो यहाँ स्वधर्म मतलब कोई शारीरिक फिजिकली नहीं कहा जा रहा है, हाँ, कि हम कौन से धर्म जाति के हैं। यहाँ स्वधर्म मीन्स परमात्मा, आत्मा के स्वधर्म के बारे में कहा है कि हमारा आत्मा का स्वधर्म ही क्या है? सुख, शांति, आनंद, प्रेम। तो हमें स्वधर्म में टिकना है। जब हम आत्मा स्वधर्म में टिकते हैं तो परधर्म, यानी जो आज हमारे अंदर थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा नफरत, थोड़ा सा एक दूसरे से ईर्ष्या, ये सब आ गया है, तो ये हमारा आत्मा का अपना धर्म नहीं है। तो वो जो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो विकार आ गए, ये परधर्म हमें दुख दे रहे हैं। लेकिन जब हम आत्मा के स्वधर्म में स्थित होंगे, आत्मा के गुणों को जागृत करेंगे, आत्मा की शक्तियों को जागृत करेंगे, तो ये हमें सुख देंगे। हाँ, तो आज आप लोग आत्मा के बारे में जाने हैं। 2 मिनट हम लोग अपने आप को एक संकल्प देंगे कि मैं कौन हूँ? मैं एक शांत स्वरूप, शुद्ध, पवित्र आत्मा हूँ। हाँ, और अगर मन में किसी के लिए भी कोई भी बात है, तो आज उस बात को हमें क्या करना है? खत्म कर देना है। हाँ, आज उस बात को खत्म करना है और एक नया जीवन चालू करना है। अगर मेरी गलती है तो सॉरी, उनकी गलती है तो कोई बात नहीं, आज से हम उन्हें भुला देंगे, एक नया जीवन चालू करेंगे, एक नई पहचान के संग, एक नई गुण, एक नई शक्तियों के संग। और कल आप लोग को बताया जाएगा कि जैसे आज अपने बारे में जाने कि मैं कौन हूँ, तो मेरा पिता कौन है, यानी परमात्मा कौन है। क्योंकि आज परमात्मा को लेके कहा जाता है, जितने मुख उतनी बातें हैं उनको लेके, जितने दिमाग उतने विचार है उनको लेके। हाँ, आज अगर हम 10 लोगों से पूछते हैं ईश्वर कौन है, 10 लोगों की 10 तरह की विचार होती है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। भारत में 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, तो परमात्मा कितने हैं? क्या 33 करोड़ परमात्माएं हैं? हर कुछ कहने के बाद हम लोग क्या कहते हैं? गॉड इज वन। हाँ, तो थोड़ा आप भी विचार कीजिएगा कि वो वन कौन है, वो ईश्वर कौन है। ओम शांति।